अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग कुछ वीडियोस नहीं कर पाए। इसकी रीज़न ये थी कि किरण भी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी थी और मैं भी कुछ कामों में बिज़ी था। लेकिन अब वी फाइनली फाउंड द टाइम अगेन और हमने अपने बुक रिव्यूज़ को दोबारा से करना स्टार्ट किया है। आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इसका नाम है व्हाट द डॉग सॉ और ये मैल्कम ग्लैडवेल की बुक है। आप लोगों ने शायद मेरा रिव्यू देखा हो। इसके पहले मैंने मैल्कम ग्लैडवेल की एक और बुक जो थी आउटलायर्स उसका भी रिव्यू किया था और वो भी बहुत इंट्रीगिंग बुक थी। एंड अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी इंट्रीगिंग वेरी इंफॉर्मेटिव बुक। ये जो बुक है ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैल्कम ग्लैडवेल ने लिखे हुए हैं और दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दिस बुक। पार्ट 1 ऑब्सेसिव pioneers and other varieties of minor geniuses, part 1 है। part 2 इसका है theories, predictions and diagnosis and part 3 is personality, character and intelligence। तो जो outliers भी थी और ये what the dog saw ये भी बुक है। अगर मैं इनके थीम को किसी तरह से कनेक्ट करना चाहूँ तो वो मैं कहूँगा कि एक थॉट प्रोवोकिंग बुक्स हैं कि आपकी थिंकिंग को चैलेंज करता है और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है कि शायद आप यार why do I need to know this, but in all honesty ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चैलेंज करता है और अगेन इट हेल्प्स यू थिंक मोर क्लियरली एंड इट वाइडन्स योर होराइजन इन अ वे। इसकी चैप्टर्स तो काफ़ी सारे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स टू इट। 2-3 चैप्टर्स के बारे में मैं थोड़ी ब्रीफली आपको बातें बताऊंगा, शायद वही आपको इंटाइज करेंगे इस बुक को पढ़ने पे। तो जो पार्ट 1 है उसके अंदर एक चैप्टर है द केचप कनिंड्रम। उसके अंदर केचप के बारे में, दैट्स राइट, दिस चैप्टर या दिस आर्टिकल इज़ अबाउट केचप। और इसके अंदर मैल्कम ग्लैडवेल बात करते हैं कि जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड हैज़ कम इन सो मेनी डिफरेंट वेराइटीज़। पर्टिकुलरली ये यूएसए के ही बात करें कि मस्टर्ड जो इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ में आया हुआ है और जैसे पास्ता सॉस होता है वो भी इतनी सारी वेराइटीज़ में आया होता है, लेकिन केचप की सिर्फ एक ही वेराइटी है, एक ही ब्रांड है और वही सक्सेसफुल रहा है। तो दैट ही थिंक्स इज़ अ मिस्ट्री और वो आपको केचप के बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं। दैट इज़ हाउ गुड मैल्कम ग्लैडवेल इज़। फिर एक और चैप्टर जिसके बारे में आई थिंक आई शुड टेल यू गाइज इज़ The Art of Failure, Why Some People Choke and Others Panic। चोकिंग और पैनिक अगर आप जनरली सोचे तो चोकिंग और पैनिकिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होता, बट इन दिस बुक ही एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल कि चोकिंग क्या होती है और पैनिक करना क्या होता है। तो उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई बंदा पानी में डूब रहा है, ठीक है, उनके पास ऑक्सीजन टैंक है, 2 लोग हैं लेट्स से पानी में और दोनों के पास ऑक्सीजन टैंक है। एक बंदा जो है उसका ऑक्सीजन टैंक ख़राब हो जाता है, उसका वो जो जिससे वो ब्रीथ करता है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर पैनिक आ जाएगा। जब पैनिक आ जाता है तो आप अपने जो इंस्टिंक्ट होते हैं या जिसे सादी ज़बान में मसल मेमोरी भी कह सकते हैं, आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट पे। तो उसमें आपका इंस्टिंक्ट क्या होगा? सर्वाइवल। तो आप कोशिश करेंगे कि आपके साथ वाला जो है, आपका साथी जो है, उसका आप ऑक्सीजन का जो वो जो ब्रीदिंग डिवाइस होती है, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, तो आप उससे लेके ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट यू डू इन पैनिकिंग। चोकिंग जो वो कहते हैं कि इट्स इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। चोकिंग ये होता है कि आप अपने इंस्टिंक्ट से या अपनी मसल मेमोरी से हट के गलत काम तो नहीं, लेकिन आप उससे हट के काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें स्पोर्ट्समैन की एग्जांपल देता है, टेनिस की एग्जांपल देता है कि जब आप चोक कर जाते हैं तो आप अपने स्ट्रेट शॉट्स भी ठीक से नहीं खेल सकते। काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर कोई बॉलर पहली बॉल पे छक्का खा ले या दूसरी बॉल पे भी अगर उसको एक चौका पड़ जाए तो वो उससे सही बॉलिंग नहीं होती, ही लूजेज हिज कंपोजर। एक तरीके से इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एग्जाम्पल। लेकिन जब वेड का कैच हसन अली ने ड्रॉप किया था शहीन आफरीदी की बॉल पे, तो उसके बाद शहीन आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में अभी लास्ट ईयर कोई 3 छक्के कंसेक्यूटिवली खाए थे। तो आई वुड से कि वो ही शहीन आफरीदी ऑफ कोर्स ही वाज एक्सपेक्टिंग अ विकेट, उनको नहीं मिली एंड आई से ही सॉर्ट ऑफ चोक्ड आफ्टर दैट और वो अपने बेसिक्स ही कुडंट गेट देम राइट। ऑफ कोर्स वेड की भी बहुत अच्छी थी। खैर, दिस इज़ नॉट अबाउट क्रिकेट, दिस इज़ अबाउट दिस बुक एंड लेट मी टॉक अ बिट मोर अबाउट दिस बुक। हाँ, एक चैप्टर है ट्रबल मेकर्स, व्हाट पिटबुल्स कैन टीच अस अबाउट क्राइम। तो पिटबुल्स जो इंसानों पे अटैक करते हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जहाँ पे जनरल पॉपुलेशन होती है, पब्लिक स्पेसेस होती है, वहाँ पे वो अलाउड नहीं है। तो उसके ऊपर भी वो आर्ग्यू करते हैं क्या ये पिटबुल्स के ऊपर बैन जो है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, एंड ही ट्राइज टू आर्ग्यू विद दिस विद नंबर्स ऑफ कोर्स।
Then there are so many interesting chapters, there are so many good chapters. हेयर कलर के ऊपर एक चैप्टर है कि दो डिफरेंट कंपनीज थी स्टार्टिंग फ्रॉम 50s। वो हेयर कलर के ऊपर बात करते हैं कि दो डिफरेंट कंपनीज थी। आई थिंक वन वाज लॉरियल एंड द अदर वन आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वो दो हेयर कलर्स ने कैसे जनरेशन ऑफ विमेन रेज किए। वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेड से वो दो जनरेशन के जो ये दोनों हेयर कलर ब्रांड्स यूज़ करती थी और उनके ट्रेड्स किस तरह पे से इवॉल्व हुए, इसके ऊपर एक चैप्टर है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर I'd like to talk about is किधर गया, John Rock's error, what the inventor of birth control pill didn't know about women's health। अच्छा, तो ये बहुत ही टेक्निकल चैप्टर था, ठीक है। इसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ मेडिकल टर्म्स इन इट और बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। एंड बायोलॉजी इज़ नॉट अ चैप्टर आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इन माय स्कूल डेज, ठीक है। हेंस I couldn't become a doctor, not that I wanted to, लेकिन इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स कैसे उसको कैंसर से रिलेट करता है। कि बहुत ब्रीफली अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि द वे बर्थ कंट्रोल वर्क्स, बेसिकली कैंसर जो यूट्रस का कैंसर होता है वो एनी कैंसर के बढ़ने के चांसेस तब होते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगेन डॉक्टर्स, इफ़ आई एम टेक्निकली रॉन्ग प्लीज़ ट्राई टू फॉरगिव मी बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर माई सेल्फ एंड नॉट अ मेडिसिन पर्सन। बट क्या होता है कि जब यूट्रस जब एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन द साइकिल एंड्स, तो वो यूट्रस की लाइन ब्रेक करती है। फॉर वुमन हैजंट गॉटन प्रेग्नेंट, तो वो यूट्रस की लाइनिंग जो है इट ब्रेक्स, ठीक है, इन इट शेड्स बेसिकली। तो जब वो शेड करती है तो उसके बाद उस लाइनिंग ने दोबारा से डेवलप होना होता है। तो सेल जो होता है वो उसने सेल डिवीजन के थ्रू बेसिकली लाइन दोबारा क्रिएट होती है, एंड दैट इज़ व्हेन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बर्थ कंट्रोल जो होता है वो इट फूल्स योर बॉडी इनटू थिंकिंग दैट यू हैव गॉटन प्रेग्नेंट, और वो लाइनिंग जो नहीं ब्रेक करती, एंड हेंस सेल डिवीजन भी नहीं होती। सेल डिवीजन नहीं होती तो कैंसर ना होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, या कैंसर होने के चांसेस गिर जाते हैं। तो इस तरह से वो कैंसर को रिलेट करता है। फिर ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ जापानीज वुमेन, अमेरिकन वुमेन एंड सम वुमेन फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट और वेरी बैकवर्ड एरिया, जहाँ की औरतें जो हैं दे गेट प्रेग्नेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उनको कैंसर होने के चांसेस को इसी की बेसिस पे उससे रिलेट करता है। तो आई होप कि यू गाइज वर एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं एक्सप्लेन करते हुए इतना घूम गया, पढ़ते हुए तो मैं बता ही नहीं सकता कि व्हाट हैपेंड टू मी। तो खैर दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस बुक वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने अभी 5-6 चैप्टर्स की बात की है। इससे पहले शायद मैंने इतना इंटरेस्टिंग का वर्ड जो है वो 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, जब डेक्लन वॉल्श की मैंने रिव्यू की थी तब किया था, और आज मैं दूसरी दफ़ा करूँ बिकॉज दिस बुक इंडीड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डू लेट अस नो वेदर यू विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस बुक बिकॉज this book is really good. Or please keep watching our channel, and if you like it please subscribe to it and like this video as well, and thank you very much. Allah Hafiz.